हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल्स की सीरीज़ की थी। पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ उसी कॉन्सेप्ट पर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे लाइन टू डायमेंशनल है, इसे हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हमें टू वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, एक्स एंड वाई। अब लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट भी हो सकती है, वो वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंडली पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। जो पैरेलल लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे के पैरेलल ही जाएंगी। थर्ड टाइप आ जाती है कोइंसाइडिंग लाइंस। वो लाइंस एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। जैसे हमें दिया हो x प्लस 2y इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल, तो सेम वे हमारे पास आ जाएगी। दूसरी लाइन दी होगी 2x प्लस 4y इक्वल टू 2, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, दैट्स इट, द लाइन विल बी सेम। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे हम। आज की वीडियो में हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जो एग्जाम्स में आती है वो आती है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें 2 इक्वेशंस दी होंगी, हमें उनको सॉल्व करने के लिए कहा होगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम जो गिवन होगा वो लिख लेंगे। सो हियर गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसे हम इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे। नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड उन्होंने कहा होगा वो हमने मेंशन जरूर करना है। फर्स्ट स्टेप, जो स्टेप होगा वही इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और सेकंड स्टेप, स्टेप 2 में हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सो हम सब्स्टिट्यूट वर्ड का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाली है, जो दूसरी होगी इक्वेशन, उसमें हम पुट कर देंगे ये वैल्यू। यहाँ पर 2 कट जाएगा, हमारे पास आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से 7y आ जाएगा 11 प्लस 24, दैट इज y इक्वल टू 11 प्लस 24 35। 7 इधर जाकर नीचे चला जाएगा, 7 5 35। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। नाउ इन स्टेप 3 हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। जो स्टेप है वही इक्वेशन यूज कर रहे हैं। वी गेट x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। x आ गया 11 माइनस 15 अपॉन 2। नाउ प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर लेंगे। 15 माइनस 11 4, साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर वाला, माइनस 4 अपॉन 2। ये कट जाएगा, x आ गया हमारे पास माइनस 2। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज कॉमन सॉल्यूशन x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5। आंसर, दैट्स इट। एक और तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, hमें दिया होगा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फाइंड m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ऐसे कोई इक्वेशन दी होगी। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे इस केस में हमारे पास x आया है माइनस 2, y आया है 5। देयरफॉर हम इस इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे, y 5
m इंटू एक्स माइनस टू प्लस थ्री, इसमें से m की वैल्यू निकाल लेंगे। आ गया माइनस टू एम प्लस थ्री, माइनस टू एम लेफ्ट साइड पर जाएगा, प्लस टू एम हो जाएगा, 5 माइनस 5 बन जाएगा। सो हमारे पास 2m आ जाएगा माइनस टू। फ्रॉम हेयर m की वैल्यू आ गई -1 आंसर। सो दो तरह की प्रॉब्लम तो हमने कर ली, एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करना, दूसरा सॉल्व भी करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऐसे भी आ सकता है, वो भी कर लिया। आप थर्ड किस टाइप के सम आते हैं, जैसे कुछ केसेस में ऐसे होता है कि कोई रिजल्ट नहीं आता हमारे पास, उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। इसमें हमें कुछ अलग नहीं करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन के मेथड के स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास नो सॉल्यूशन वाला रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं जो गिवन है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 यूज करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इस साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा और -4 प्लस 4 बन जाएगा, 4 माइनस 2y आ गया, इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर लेंगे। नाउ स्टेप 2 में हमें इक्वेशन 2 यूज करनी है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना। प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर नाउ ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पहले। 8 माइनस 4y, 2 को ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं सभी को हमने जो बाहर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2y 4y, साइन माइनस का एज इट इज रह गया, प्लस 4y इक्वल टू 12, उधर जाकर प्लस के 12 हो गए। सो 4y कट गए, सो हमारे पास आ गया 8 इक्वल टू 12 विच इज़ नॉट ट्रू। सो अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, सिंपल लिख देना है देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो कॉमन सॉल्यूशन। आंसर, दैट्स इट। ओनली नंबर्स हैं हमारे पास, हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। इसका मतलब है आइदर नो सॉल्यूशन होगा और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर स्टेटमेंट आ जाए विच इज़ नॉट ट्रू देन नो सॉल्यूशन आता है। अगर स्टेटमेंट आ जाए हमारे पास विच इज़ ऑलवेज ट्रू देन हमारे पास रिजल्ट आता है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो एक एग्जांपल हम इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन की करते हैं। नाउ ये एग्जांपल लेते हैं, हमें स्टेटमेंट से नहीं पता चलेगा, स्टेटमेंट सेम ही होगी तीनों केसेस में। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 इक्वेशंस दी होंगी, जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा दैट द इक्वेशंस हैव आइदर 1 कॉमन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन एंड इवन दे कैन हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। 3 चांसेस हो सकते हैं। सो इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने गिवन लिखना है, इसमें भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसे हम इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क कर लेंगे। नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्टेप 1 में हमें फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो हम कोई भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे इसमें हम y लिख लेते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x। यहाँ से y हमारे पास आ गया 3x माइनस 3, साइन चेंज हो गए सभी। इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं। नाउ स्टेप सेकंड स्टेप सब्स्टिट्यूशन का। सेकंड स्टेप में हमें सेकंड इक्वेशन यूज करनी है। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। वी गेट इक्वेशन 2 हमारे पास है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली। सो हमारे पास आ गया 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9x माइनस, अब माइनस 3 इंटू 3x माइनस 9x, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इक्वल टू 9। प्लस 9x माइनस 9x, ऑपोजिट साइन जब हो, सेम नंबर हो और विद ऑपोजिट साइन वो कैंसिल हो जाते हैं। सो हमारे पास आ गया 9 इक्वल टू 9, विच इज ऑलवेज ट्रू। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया। दिस इम्प्लाइज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके साथ हम लिख देंगे फॉर, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई थी वही आंसर होगा। फॉर y इक्वल टू 3x माइनस 3 आंसर। सो यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, उसके अकॉर्डिंग ही y की वैल्यू आ जाएगी। सो इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स आ जाएंगे। सो आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने 4 टाइप्स के सम्स किए हैं और नेक्स्ट हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज में नेक्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।